एक छोटे से गांव के करीब समंदर में एक प्रासरार जजीरा वाक़ था। ये जजीरा ना तो किसी नक्शे पर था, न ही किसी ने उसके बारे में कभी सुना था। गांव वाले हमेशा उस जजीरे के बारे में बात करते रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी हकीकत मालूम करने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस जजीरे पर एक कदीम खजाना दफून था, और वो खजाना सिर्फ इसी वक्त मिल सकता था जब किसी दिलेर शख्स को जजीरे तक पहुंचने की हिम्मत हो। लेकिन गांव वालों का मानना था कि उस जजीरे पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। कुछ कहते थे कि जजीरे पर भूत और रूहें आबाद हैं जो किसी को जिंदा वापस नहीं आने देती। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आदिल आया। वो सादा बहादुर और तजस्सुस से भरपूर था। आदिल ने गांव वालों से उस जजीरे के बारे में सुना और उसकी हकीकत जानने की ठानी। वो जानना चाहता था कि क्या वाकई जजीरा इतना प्रासरार है या ये सिर्फ कहानियां हैं। आदिल ने अपना सामान जमा किया और एक कश्ती का इंतजाम किया। उसके साथ कोई नहीं आया क्योंकि गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आदिल का हौसला बुलंद था। वो जजीरे की तरफ रवाना हो गया। एहसान, गांव वाले आदिल की कहानी को सच माने बगैर अपनी जिंदगी में दोबारा कभी उस जजीरे का जिक्र न किया। इस कहानी का पैगाम यह है कि बाज औकात इंसानों को दुनिया के राजों को जानने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता। बाज चीजें सिर्फ इन लोगों के लिए होती हैं जो उनकी हकीकत को समझने हैं की सलाहियत रखते हों। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सुकून, खुशी और कामयाबी कभी मादी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की हकीकत और सुकून में छिपी होती है। एहसान, चंद दिनों तक समंदर में सफर करने के बाद आदिल एक दिन जजीरे के करीब पहुंचा। जजीरा देखने में इतना प्रासरार था कि उसकी बुलंद वो बाला दरख्तों और धुंध में लपटे पहाड़ों ने उसकी नजरें जादू कर लीं। जजीरे पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सुकौनत महसूस हुई, जैसे कोई प्रासरार कुव्वत उसकी रहनुमाई कर रही हो। वो जजीरे पर चलता रहा और आखिरकार एक कदीम गार के दरवाजे तक पहुंचा। गार के अंदर एक रोशनी थी जो उसके कदमों को अपनी तरफ खींच रही थी। आदिल अंदर दाखिल हुआ और वो रोशनी एक बड़े कमरे में तब्दील हो गई। कमरे के वस्त में एक कदीम संदूक रखा था। आदिल ने संदूक खोला और उसके अंदर एक खूबसूरत जवाहरात से भरा हुआ खजाना था। लेकिन जैसे ही हो गई, इसने खजाना छुआ, कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आना शुरू हुईं, जैसे कुछ जिंदा हो गया हो। आदिल डर के बजाय पर सुकून रहा और खजाने को वापस संदूक में रख दिया। इसके साथ ही वो कमरा और गार दोबारा खामोश हो गए। आदिल ने खजाना वापस रखने के बाद एक कागज पर कुछ लिखा और उस कागज को संदूक के ऊपर रख दिया। उसने लिखा था, खजाना कभी बाहर नहीं आना चाहिए। ये कुदरत का राज है और जो उसे समझने की कोशिश करता है वो उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं करता सिवाय सुकून के। आदिल वापस कश्ती की तरफ रवाना हुआ और गांव वापस आ गया। उसने गांव वालों को बताया कि जजीरा पर कोई भूत नहीं